हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। अगर आप विंटर्स में एक कोज़ी सी बुक रीड करना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ ये आप वीडियो देखकर समझ जाएंगे। आज मैं जिस बुक की बात कर रही हूँ वो है ये बुक, डेज एट द मोरिसाकी बुक शॉप। इस बुक के ऑथर हैं सतोशी योगीसावा। ये इनका डेब्यू नॉवल है और इस बुक की सीक्वल भी आ चुकी है, मोर डेज एट द मोरिसाकी बुक शॉप, जो मैंने अभी रीड नहीं की है। इस वीडियो में मैं सिर्फ फर्स्ट वाली बुक की बात करूँगी, डेज एट द मोरिसाकी बुक शॉप। तो वीडियो में हम इस बुक की समरी की बात करेंगे, इस बुक से हम क्या लेसन सीख सकते हैं उसकी बात करेंगे, और ये बुक किसको रीड करनी चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं समरी के साथ। तो ये जो बुक है इसकी कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है तकाको। जैपनीज स्टोरी है ये। तो टोक्यो में वो रहती है लड़की, जॉब करती है जिस कंपनी में, उसी में एक लड़का होता है जिसके साथ उसकी रिलेशनशिप है। अब होता क्या है, उस लड़की का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के साथ ही वो लड़की उस कंपनी की जॉब भी छोड़ देती है, क्योंकि वहीं सेम कंपनी में जॉब करते हैं तो उससे ये टॉलरेट नहीं हो रहा होता है, तो वो जॉब भी छोड़ देती है। तो अब स्टेज क्या आ गई उस लड़की की कि वो जॉबलेस भी है और उसका रिलेशनशिप भी ब्रेकअप हो चुका है। तो वो बिल्कुल मतलब एक तरह से उस लड़की को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। वो इमोशनली बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका है उसका, फाइनेंशियली भी, क्योंकि अब जॉब चली गई है तो फाइनेंशियली भी उसको लग रहा है कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे खुद को मतलब वो सपोर्ट कर पाएगी। तो बिल्कुल चारों तरफ से ना उसे लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है उसकी लाइफ में। फिर उसके मामा जी का उसके पास कॉल आता है कि तकाको एक काम करो, तुम अपना बैग पैक करो, तुम मेरे पास आ जाओ रहने के लिए कुछ दिन के लिए। अब आजकल की जो जनरेशन है वो रिलेटिव्स के पास कहाँ जाना पसंद करती है। उन्हें तो लगता है कि नहीं, वहाँ रिलेटिव्स के पास जाएंगे तो थोड़ा बंधन सा महसूस करते हैं। फिर भी अनमने मन से तकाको अपने मामा जी के पास चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऑफ़र अच्छा है, वो कुछ कमा भी नहीं रही है, एटलीस्ट उसको बोर्डिंग के लिए जो रेंट का जो पेमेंट करना पड़ रहा है वो तो नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रह तो सकती है। तो वहाँ पर जाती है अपने मामा जी के पास। उसके मामा जी के पास शॉप होती है, उस शॉप का नाम होता है मोरिसाकी बुक शॉप। उसके मामा जी की जो बुक शॉप है वो जापान की फेमस जिम्बोचो बुक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड होती है। जापान में ये बहुत बड़ी, वर्ल्ड की शायद सबसे बड़ी मार्केट है, जिसके अंदर पुरानी बुक्स, सब तरह की बुक्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो वहीं पर ये ओल्ड बुक्स की बुक शॉप है जिसका नाम है मोरिसाकी। ये उनकी फैमिली में कई जनरेशन से चली आ रही है। उसी बुक स्टोर को उसके मामा जी देखते हैं। अब वो वहाँ जाती है, उसे वो प्लेस बहुत ही बोरिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता है। एक छोटी सी शॉप होती है, उसमें वो बस बुक्स को इधर उधर करके अपने रहने के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाती है। इनिशियली उसे अच्छा नहीं लगता है, बट धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाती है। एंड उसकी जो लाइफ है उसमें थोड़े से चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। जैसे वो फील करती है उसके मामा जी के जो इमोशंस है, जो फैमिली का, जो परिवार का जो प्यार उसे मिलता है उसके मामा जी की तरफ से। एक खूबसूरत सा रिश्ता है उसका और उसके मामा का, जो मामा भांजी का रिश्ता है। उसके मामा उसको जो प्यार देते हैं उससे उसकी इनर हीलिंग स्टार्ट होती है। साथ में वो जब वहाँ पर रह रही होती है तो जो कस्टमर्स आते हैं उनसे कुछ थोड़ी बहुत बातें होती हैं। फिर वो बाहर निकलने लगती है, क्योंकि वो बहुत बोर हो रही होती है, कुछ काम नहीं होता है करने के लिए। तो वो कभी बुक्स की सफाई करती है, फिर बोर हो रही होती है तो उसे एक दिन मन करता है कि चलो मैं बुक ही रीड कर लेती हूँ। अब वो बुक उठाती है, बुक रीड करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वो और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ती है, क्योंकि उसके पास तो अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। खुद वो बुक स्टोर में ही रह रही होती है और उसे परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो बुक्स रीड करना स्टार्ट करती है। उसकी बुक रीडिंग की हॉबी बन जाती है। फिर वहीं आस-पास नेबरहुड में कोई कॉफ़ी शॉप होती है, उस पे जाना स्टार्ट करती है। इस तरह से छोटे-छोटे चेंजेस उसकी लाइफ़ में आ रहे हैं। कुछ बड़ा चेंज नहीं आता है, उसकी हीलिंग होती है। अब इसके साथ-साथ दूसरी स्टोरी जो है, एक तो हो गई इस तकाको की स्टोरी, दूसरी स्टोरी है उसके मामा की स्टोरी। उसकी जो मामी है वो कुछ साल पहले उसके मामा को छोड़कर चली गई थी बिना बताए कुछ कहे। तो जब तकाको थोड़े दिन अपने मामा के पास रह के चली जाती है, उसके बाद उसकी मामी वापस आती है। तो तकाको के मामा फिर से तकाको को बुलाते हैं कि तुम एक काम करो, वापस आ जाओ थोड़े दिन के लिए, तुम्हारी मामी आई है। तो वो उसको वापस बुलाते हैं। तो फिर तकाको और उसकी मामी की भी रिलेशनशिप जो है, उस रिलेशनशिप की भी खूबसूरती इस बुक में दिखाई गई है कि वो दोनों के बीच में भी एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है, और कैसे वो एक दूसरे को हील करने में हेल्प करते हैं, एक दूसरे को अपनी लाइफ को और अपने आप को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करते हैं। तो ये तो है इस बुक की कहानी। अब पूरी कहानी बता देने के बाद बुक पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समराइज़ करके हिंट्स दे दिए कि किस तरह का कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, वो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। अब बात करते हैं इस बुक से हम लेसन्स क्या सीख सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी बुक जब हम रीड करते हैं ना तो हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो मुझे इस बुक को रीड करके क्या समझ में आया,
एक तो स्लो लाइफ, जब कभी हमें लगता है ना कि बहुत हम स्टक महसूस कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो अपने आप को एग्जॉस्ट करने की बजाय थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। चीज़ें कहीं भाग नहीं रही हैं, लाइफ कहीं भाग नहीं रही है, थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। अपने लाइफ को स्लो पेस पे जब हम लेके जाते हैं, तो हम अपने आप को, अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर तरीके से समझ पाते हैं एंड वी कैन कम बैक टू आवर रूटीन लाइफ आफ्टर रिलैक्सिंग फॉर अ टाइम। थोड़ा सा स्लो डाउन होना लाइफ में आपकी बेहतरी के लिए होता है। स्लो डाउन होने का मतलब ये नहीं कि आप अनप्रोडक्टिव हैं। अपनी लाइफ को जीने का एक खूबसूरत तरीका है एक स्लो लाइफस्टाइल। दूसरा लेसन हम इस बुक से क्या सीख सकते हैं कि जो रिश्ते होते हैं जिनसे कई बार हम दूर भागते हैं, हमें लगता है कि नहीं, यहाँ जाकर तो मुझे क्या ही मिलेगा। लेकिन हमारे जो रिश्ते होते हैं, हमारा जो परिवार होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। और जब हमें लगता है कि कोई हमारे पास नहीं है, तो मुड़कर अपने परिवार के उन रिश्तों की तरफ देखना चाहिए। हार मान लेने से पहले एक बार अपने पारिवारिक रिश्तों की तरफ मुड़कर देखिए। जिन रिश्तों में आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, खोखलापन है, वहाँ भी आपको प्यार पनपता हुआ दिखाई देगा। वो अपनापन आपको अपने परिवार के रिश्तों में मिलेगा। तो पारिवारिक रिश्तों को भूलना नहीं चाहिए। पारिवारिक रिश्ते जो होते हैं ना, वो हमें कहीं न कहीं इतनी स्ट्रेंथ दे देते हैं जो हमें बहुत ज़रूरी होती है कई बार हमें नर्चर करने के लिए। तो जो हमारे पारिवारिक रिश्ते होते हैं, क्लोज़ निट फैमिली लगा लो, भाई-बहन हैं, मम्मी-पापा हैं या आपके एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, मामा, बुआ, चाचा, ताऊ, ये सब लोग आपको एक कनेक्शन देते हैं, आपको एक स्ट्रेंथ देते हैं, वो प्यार और नर्चरिंग देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। तो बजाय कि इधर-उधर अकेले भटकने के, आप इन रिश्तों की छाया में आकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तीसरी चीज़ ये बुक हमें क्या सिखाती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में आपने बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है या बहुत कुछ आपको दुनिया बदल देनी है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सॉर्ट आउट आपने कर लिया है। आप अपनी लाइफ को धीरे-धीरे अपने पेस पर स्लोली-स्लोली जीते जाइए एंड कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अपने आप अनफोल्ड होते चले जाते हैं। हर किसी की लाइफ में सब कुछ बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से ये कहानी हमें सिखाती है कि आप लाइफ में बहुत कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट्स ओके, यू स्टिल डिजर्व टू लिव योर लाइफ। फोर्थ लेसन इस बुक से हमें मिलता है कि कई बार कुछ ऐसी हॉबीज़ होती हैं जिनकी तरफ हमने देखा नहीं होता है और वो हॉबीज़ हमें हेल्प करती हैं अपने प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने में। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी नहीं देती हैं, तो वो एक अच्छा अल्टरनेट ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं हमें एंगेज करने के लिए, हमारे माइंड को एंगेज करने के लिए। जैसे कि तकाको के साथ हुआ, उसकी बुक रीडिंग की हॉबी नहीं थी, पर उस समय जब उसने बुक रीडिंग स्टार्ट की तो बुक रीडिंग ने उसको काफ़ी हेल्प किया है हीलिंग में। ऐसा नहीं है कि बुक्स से उसको कोई सॉल्यूशन मिल गया, बट उसको एक अल्टरनेट मिल गया है और उसको हील करने में खुद को हेल्प मिली है। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी हॉबीज़ होती हैं जो हमने कभी ट्राई नहीं की होती हैं। बार हम किसी हॉबी को जब अपनाते हैं तो वो हॉबी हमें हील करने में भी हेल्प करती है। तो हमारी कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होनी चाहिए जिसे हम अपने फ्री टाइम में इंजॉय कर सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग। बुक रीडिंग इज़ माई फेवरेट, गार्डनिंग इज़ माई फेवरेट। वट इज़ योर हॉबी? टू टेल मी इन द कमेंट्स कि आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। इट्स ओके टू फील लॉस्ट। कभी कभी लाइफ में, हमारी सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसी स्टेज आती है जब हमें लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है एंड इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ ग्रोथ। आपको ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप लाइफ में बस आगे बढ़े ही जा रहे हैं, आपको क्लियर है, सब कुछ पता है कि मुझे क्या करना है और आपने मेहनत किया और आपको उसका रिजल्ट मिल गया। ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। आपको फेलियर्स का भी सामना करना पड़ेगा। कई बार आपके डिसीजंस हैं, उनका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। कई बार आप डिसीजन लेना चाहेंगे तो आप समझ नहीं आएगा कि मुझे कौन से साइड क्या डिसीजन लेना चाहिए, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ ग्रोथ। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में आपने कुछ किया ही नहीं है। फेलियर से ही आप बहुत सारे लेसन सीखते हैं। सो डोंट फील बैड इफ़ यू फेल एट समथिंग। इट कुड बी योर रिलेशनशिप, इट कुड बी योर करियर, इट कुड बी एनीथिंग। डोंट फील बैड कि बस आपकी लाइफ में तो और कुछ बचा ही नहीं है। थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट अ बेटर वे ऑफ योर लाइफ। तो आप आगे बढ़ेंगे और बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा समय खुद को दीजिए, थोड़ा सा ठहर जाइए। तो थी इस बुक से हम क्या लेसन सीख सकते हैं वो बुक बात। अब बात करते हैं बुक किसको पढ़नी चाहिए। एक्चुअली ये जो बुक है, इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ बुक। उस जॉनरा की है कि इसमें किसी की ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रख दिया है, वो कहानी है।
तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे, कोई ऐसा थ्रिल नहीं है, कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो अगर आप ऐसी बुक ढूंढ रहे हैं जो बहुत ही थ्रिलिंग है या बहुत ही कैप्टिवेटिंग है, देन दिस बुक इज़ नॉट फॉर यू। तो किसको पढ़नी चाहिए बुक? अगर आपको स्लो सी बुक चाहिए, हीलिंग वाली बुक चाहिए कि जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत बिल्कुल ना शांत सी नदी की तरह बहती जा रही है ये किताब, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। आप मतलब मुझे भी पढ़ते हुए ऐसा लगा था कि शायद कुछ होने वाला है, शायद कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। वो कहानी शुरू होती है, धीरे 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 उसी पेस पर वो आगे बढ़ती चली जाती है, नॉर्मल सी, जिससे आपकी कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस आप रीड करना चाहते हैं और आपको कोजी सी लगे, जैसे सर्दियों में ब्लैंकेट होता है ऐसे। तो बस इसीलिए मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि विंटर्स के लिए ये बुक परफेक्ट है, कि विंटर्स में आप अपना चाहे धूप में बैठ जाओ अगर धूप निकली है तो, या फिर धूप नहीं है तो आप बस ब्लैंकेट लो अपना और ब्लैंकेट में घुस के इस बुक को पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा। अच्छी बुक है, आई एन्जॉयड दिस बुक। तो अगर आपको स्लो पेस्ड बुक्स अच्छी लगती हैं तो आप इसको एंजॉय करेंगे। अगर आप थ्रिल ढूंढ रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। बुक की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लीन है, कोई कर्सिंग वर्ड्स नहीं। तो ये तो थी आज की बुक की कहानी। डू सजेस्ट मी सम अदर बुक्स। आप किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, या मुझे कुछ और सजेशंस दीजिए जो बुक्स हम पढ़ सकते हैं और उनकी वीडियोज़ को हम यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं। That's it for today's video. Meet in another video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.